बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं रात से शुरू कर रही हूँ क्योंकि दिन के टाइम पर मैंने अपना होम टूर का ब्लॉग बनाया था, तो इसीलिए मैंने कुकिंग की रिकॉर्डिंग नहीं की थी, शूट नहीं किया था। दिन में जो मैंने खाने बनाए थे या डिनर के भी मैं नहीं बना सकी थी, तो ये मेरा आज का लंच था जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपके साथ दिखा रही हूँ आपको कि मैंने दाल चावल बनाए थे और उसके साथ साथ ये सालन बनाया था और उसके साथ साथ ये खीरे वगैरह कुछ कटिंग के लिए थी चीज़ें। तो कुकिंग करने की मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि दिन के टाइम पर मैंने व्लॉग बनाया, मैंने शूट किया, सारी घर की रिकॉर्डिंग की, तो इसलिए बस मुझे टाइम इतना नहीं मिला था। तो आपको बस मैं दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें मैंने आज बनाई थी। और उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें, उससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दिन की जो टाइम पर जो मैंने व्लॉग बनाया था, मैंने अपने घर का होम टूर कराया था आपको, तो उसके बाद मैंने कुकिंग की थी, खाना बनाया था और उसके बाद ये मेरी शाम की चाय थी क्योंकि बच्चों को मौलवी साहब जो कुरान पढ़ाने के लिए आते हैं तो मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। तो उसके साथ साथ ही बस मैं अपनी चाय भी बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड ये बिस्किट और ये पापे लेकर आए थे क्योंकि मेरे बच्चे बिस्किट खाते हैं और जो ये पापे हैं तो ये मैं खा लेती हूँ, मुझे चाय के साथ ये अच्छे लगते हैं। तो बस मैं भी अपनी चाय पी रही थी और अपना शाम का जो है तो वो बिस्किट वगैरह कुछ खा रही थी। मैं ऐसा ही करती हूँ, एक ब्लॉग जहाँ पर ख़त्म करती हूँ तो अगर फारिग होती हूँ तो उस टाइम पर दूसरा ब्लॉग शुरू कर देती हूँ, शूट कर लेती हूँ। और मैं ऐसा करती हूँ कि रात के टाइम पर एडिटिंग करती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि दिन के टाइम पर मेरी बेटी छोटी है तो वो मुझे इतना टाइम नहीं देती है कि मैं शूट भी करूँ और वीडियो को एडिट भी कर सकूँ, तो इसलिए मैं अपनी जो वीडियोज़ होती हैं तो रात के टाइम पर ही एडिट करती हूँ। और फिर अपलोड अगर दिन को करनी होती है तो दिन को कर लेती हूँ या फिर वो रात को कर लेती हूँ वो काम भी। और अभी बस दूसरा दिन है, सुबह का टाइम है और मैं अभी किचन में आ गई थी और सुबह-सुबह मैंने बर्तन वगैरह जो थे तो कुछ मैंने वॉश कर लिए थे और मेरी हेल्पर जो आती है तो कुछ उन्होंने वॉश कर लिए थे। सुबह के नाश्ते की वो वॉश करके जाती हैं। उसके बाद जो थोड़े बहुत वगैरह हो जाते हैं तो फिर वो मैं वॉश कर लेती हूँ। किचन मैंने समेट लिया था और मैं आज सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्योंकि बिरयानी भी मैंने 1-2 दिन पहले बनाई थी और सब्ज़ी भी बनाई थी, मिक्स सब्ज़ी। और कल मैंने जो थी तो वो दाल चावल बनाई थी क्योंकि मैं सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ, सब्जियाँ भी, दाल वगैरह हर चीज़ में बनाती रहती हूँ। आपको मेरे व्लॉग्स में हर चीज़ देखने के लिए मिलेगी, सब्जियाँ भी, दालें भी। तो आज मैं बच्चों से बस पूछ रही थी कि मैं क्या चीज़ बना लूँ, कोई आसान सी चीज़ बना लें क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस इतनी देर तक किचन में काम नहीं होता। तो बस बच्चे कह रहे थे कि कुछ भी बना रहे हैं बस टेस्टी सा जो हम खा लें, तो फिर बस मैंने सोचा कि मैं आज चिकन पुलाव बना लेती हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बनाने में सिंपल भी होती हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बस फिर मैं अभी चिकन वाला पुलाव जो होता है वो बना रही थी। और पहले मैं ऐसा करती थी कि मैं सब्जियां वगैरह हर चीज़ कटिंग करके रखती थी और फिर उनको आराम से इत्मीनान से बैठकर पकाती थी। आजकल इतनी गर्मी में क्या करती हूँ कि जब मैं किचन में आ जाती हूँ तो मैं किचन में बस उसी टाइम खड़े खड़े सब्जियां भी कटिंग करती रहती हूँ और चीज़ें बनाती भी रहती हूँ साथ साथ में। बस साथ ही साथ काम करती जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि काम जो है तो बस जल्दी से हो जाए। तो बस पहले से ही कटिंग करना नहीं शुरू करती, बस साथ साथ पकाती भी जाती हूँ और सब्जियां वगैरह जो होती है कटिंग करनी और कटिंग करती जाती हूँ और उसके साथ साथ ही बस बनाती जाती हूँ। तो बस इस तरह से देखिए मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया है, मैं स्लो कर देती हूँ और उसके साथ साथ बस कटिंग भी करती जाती हूँ सब्जियों को और पकाती जाती हूँ। और अगर कुछ बर्तन वगैरह हो जाते हैं तो वो बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। अभी मैंने थोड़े से किए थे तो मैंने शूट नहीं किया, मैंने सोचा बस अब रोज़ रोज़ के ब्लॉग में बर्तन शूट करने की मैं नई वीडियो लगाती। तो वो वीडियो मैंने नहीं लगाई और बस दूध वाला मेरा आ गया था तो मैंने दूध भी ले लिया था और दूध भी मैंने गर्म किया, उसको बॉयल किया और फिर मैंने उसको छन्नी के साथ ढककर और मैंने उसको अपने दूसरे वाले रूम में रख दिया क्योंकि मैंने 1-2 दिन तक ऐसा किया कि मैं दूध को किचन में ही रख देती हूँ ढककर। जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। पर आजकल ऐसा होता है कि अगर दूध को भी किचन में काफ़ी टाइम तक ठंडा होने में भी टाइम लगता है तो 2-3 घंटे रख दो तो उसमें कुछ थोड़ी-सी अजीब-सी स्मेल हो जाती है। तो बस मैं अब ऐसा करती हूँ कि दूध को दूसरे कमरे में रखती हूँ क्योंकि मेरे जो मेन रूम है जिसमें मैं होती हूँ तो वहाँ पर तो मेरी बेटी होती है, छोटी है, तो वो मुझे डर लगता है कि बच्ची है कभी हाथ डाल दे या कुछ कर दे क्योंकि वो खेलती रहती है। तो बस मैं दूसरे रूम में रख देती हूँ, पंखा चला देती हूँ। तो दूध जब भी ठंडा हो जाता है जितनी भी देर में तो फिर मैं उसके बाद उसको फ्रिज में रख देती हूँ।
तो इसलिए मैं आजकल दूध को भी किचन में रखती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्मी है काफ़ी ज़्यादा किचन में भी, तो बस चीज़ें में अजीब सी थोड़ी सी स्मेल हो जाती है, और वो खाने में इतनी या दूध वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं तो अच्छी नहीं लगती, फिर उनका टेस्ट थोड़ा सा अजीब हो जाता है, फिर चाय में भी मज़ा नहीं आता और दूध पीने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है उसका टेस्ट। तो यहाँ पर मेरा चिकन पुलाव बनना था, और आज का आपने टाइटल देखा होगा, आपको उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी कि पहले ही हमारे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं, और सारे ही लोग ज़ाहिर सी बात है परेशान हैं, और डर भी लगता है काफ़ी बाहर जाने से। पहले तो इतना ज़्यादा उसकी बातें सुन कर हम सब लोग इतना डर गए थे और एहतियात भी कर रहे हैं, पर अब उसके बाद पाकिस्तान में तो काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और हमारे यहाँ सिंध में तो बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ पर कुछ कीड़े आ गए हैं जो उड़ते हैं। उनको वैसे तो उनका नाम कुछ है, पर उनको टिड्डे ही कहते हैं। मैंने तो यही सुना है कि उनको लोग ऐसे टिड्डे कहकर ही बुलाते हैं, और वो कीड़े जो हैं तो वो इतने बड़े भी नहीं हैं, 2-3 इंच तक ही लंबे हैं, पर वो इतने ख़तरनाक हैं और उनकी इतनी ताकत है, वो इतनी ज़्यादा तादाद में है, इतने अनलिमिटेड है कि वो जिस भी फसलों में जहाँ भी खेतों में जाते हैं तो 1 घंटे में ही पूरी जो फसल है तो उसको बिल्कुल खाकर चट कर लेते हैं। न्यूज़ में भी हर जगह पर मैंने सुना था, और ऐसे भी मैंने सुना था काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं, हर जगह पर ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ सिंध में इस तरह के एरियाज़ ज़्यादा हैं, या खेत वगैरह होते हैं, या इस तरह की जगहें ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जो है ना, तो 1 घंटे में ही पूरी वो फसल जो है तो वो खा लेते हैं, और उसको 1 या 2 घंटे में जिस टाइम भी वो आ जाते हैं कीड़े इतने सारे होते हैं कि वो भगाने से भी नहीं भग रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी उन पर स्प्रे वगैरह किया जा रहा है काफ़ी सारा, पर बस वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, हर जगह पर है। पर पहले तो मैंने ये बस सिर्फ सुना था, और कल जब मैं ऊपर गई थी अपने घर, मेरे के ऊपर भी पौधे पड़े हुए हैं, मैं उनको पानी वानी देने के लिए जाती हूँ, या कुछ काम होता है सफाई कर लेती हूँ ऊपर की, तो मैं ऊपर गई तो इतने मेरे छत पर मैं देख रही थी, ऊपर मैंने देखा कि एकदम से उड़ उड़ कर वो जा रहे थे, थोड़े से ऊपर थे, पर वो इतने अनलिमिटेड थे, मैं देख कर ही इतना मुझे खौफ आ गया, मैं भी डर गई। मैंने वैसे तो टीवी में काफ़ी बार देखे हैं, पर सामने से इतने सारे इस तरह के कीड़े, इस तरह की जो है, तो मैं देखकर बहुत ज़्यादा डर गई, और मैंने थोड़ा सा शूट भी कर लिया था, मैं थोड़ी देर में आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो बस मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई, उसके बाद मुझे काफ़ी डर लगा, और मुझे बस मैं जल्दी से नीचे आ गई, क्योंकि वो इतने ज़्यादा थे, इतने अनलिमिटेड थे। तो बस मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, और बस पाकिस्तान में पहले से ही ये था कि ये कोरोना की वजह से इतना डर और ये खौफ हर जगह पर फैला हुआ है। पर पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है तो वो इतना गरीब मुल्क है, उसमें इतनी ज़्यादा पहले से ही मुसीबतें हैं और ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि कोरोना के बाद भी काफ़ी सारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो गए हैं, और उसके बाद ये जो लोग होते हैं या जो फसलें वगैरह हमारी होती हैं तो वो भी ऐसे तबाह बर्बाद हो जाए, तो उससे काफ़ी लॉस होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी लोगों का जो गुज़ारा होता है तो वो इन फसलों की वजह से होता है। ये जो अनाज वग़ैरह होते हैं या जो इस कॉर्न वग़ैरह होते हैं उनसे ही जो चीज़ें बनती हैं तो वो उन पर ही वो डिपेंड करते हैं। और इस तरह से ये कीड़े जो हैं तो ये सारी फसलें खा जाते हैं और तबाह बर्बाद कर जाएँ, तो बस मैं इसलिए दिल बहुत उदास हो रहा था, मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और ये देखिए मैं ऊपर गई थी तो मैंने ये थोड़ी-सी क्लिप बना ली थी। मैं पौधों को पानी दे रही थी तो अचानक से ही ये सारे जो कीड़े थे तो आ गए एकदम से, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई, पर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा मैं शूट कर लूँ क्योंकि ये इतने अनलिमिटेड थे, इतनी इनकी ज़्यादा तादाद थी ना, और उड़ रहे थे, इनके पर थे, तो बस मुझे काफ़ी खौफ आ गया। और मैंने जब ये पहले तो वैसे तो जो चीज़ टीवी में सुनते हैं या लोगों से सुनते हैं तो उसका इतना दिल दिमाग पर असर नहीं होता, पर जब आँखों से देखते हैं तो उसका कुछ और ही हो जाता है। तो बस मैं देख रही थी कि अल्लाह पाक रहम करे हमारे पाकिस्तान पर, सारे लोगों पर, और जिनकी फसलें वगैरह बर्बाद हो रही हैं, जो लोग सिर्फ उन पर ही डिपेंड करते हैं, उनकी पूरे साल की मेहनत होती है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग, और हम तो इस तरह के एरियाज़ में रहते हैं तो हमें ज़्यादा सुनने के लिए बातें मिलती हैं आस-पास में, जो ये सब कुछ हो रहा है या जिनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो बस वही मैं आज मेरे से मेरा दिल काफ़ी उदास था तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल वाला आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और उसके बाद बस मैं नीचे आ गई थी और मैंने अपनी चाय वाय बनाई,
और बस मुझे कुछ फ़िलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इतने सारे ये मैंने कीड़े देखे थे। बस आप सब भी दुआ करें हमारे मुल्क के लिए कि हर जगह के हालात सही हो जाएँ, पूरी दुनिया में जो भी हालात फैले हुए हैं। आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।